दर्शकों नमस्कार, एएस न्यूज़ 24 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं आम आदमी पार्टी। जी हां, आम आदमी पार्टी जिनसे आप अच्छी तरह से अवगत हैं, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले इसकी सरकार दिल्ली में बनी और उसके बाद पंजाब में और अब छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आम आदमी की बयार आगे दिख रही है और काफ़ी लोग इससे जुड़ते भी जा रहे हैं। तो हमारे बीच आज आए हैं प्रितपाल शर्मा जी, जो कि हल्का इंचार्ज एवं चेयरमैन हैं आम आदमी पार्टी से। तो चलिए आज इनसे हम बातचीत करते हैं और आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में क्या लेकर आ रही है और इनका क्या उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में आने का। तो चलिए इनसे ही जानते हैं। प्रितपाल सिंह जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे टाइम दिया और आम आदमी पार्टी का जो हमारा मैसेज है, जो हमारा मोटिव है यहाँ और छत्तीसगढ़ में हम शुरू कर रहे हैं, जो शुरू हो चुका है, तो वो लोगों तक पहुँचाने का आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने आपको टाइम दिया। अभी पहली बार इलेक्शन लड़ रही है हमारी पार्टी, तो दिल्ली में जो काम हुआ, केजरीवाल जी ने जो काम किया, उसका मैसेज पूरे पंजाब में गया और पंजाब ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो आम आदमी की बात थी, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो। तो जब वहाँ एक्सेप्ट हुआ तो अब पूरा इंडिया वो मॉडल को अडॉप्ट करने जा रहा है। इसलिए सबसे कम उम्र की पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी, जो गुजरात के बाद नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में अब शुरू हो चुका है, जो अच्छा होगा। यहाँ भी आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की। प्रितपाल सिंह जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अभी जो आम आदमी पार्टी है, काफ़ी कम वक्त हुआ है उसे आए और इतने मतलब कम समय में काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है, और आप कब से जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से? मैं 2017 से जुड़ा हूँ और वैसे मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ। तो जब पार्टी के बारे में सुना, पार्टी के काम के बारे में सुना, तो पहला मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने ज्वाइन की। तो तब से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और पंजाब में विधायक का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ और थोड़े से मार्जिन से मैं हार गया। तो लेकिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पंजाब में सरकार बनी हुई है। तो आपने क्या ऐसा देखा था पार्टी में जो आप इससे जुड़े? पहले तो ये था कि जो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था ना, जो पहले वो घराने का चल रहा था, चाहे नेशनल लेवल पे ले लो, चाहे स्टेट लेवल पे ले लो, कि एक ही आदमी राज कर रहा है, गांधी परिवार राज कर रहा है हिंदुस्तान पे, और वहाँ जो पैदा होगा, प्राइम मिनिस्टर पैदा होगा तो गांधी परिवार से होगा। ऐसे ऐसे रीजनल पार्टियाँ भी जो अलग अलग स्टेटों में बनी थी, तो वहाँ भी घरानों ने पॉलिटिक्स पे जो कब्जा करके रखा हुआ था। अब आम आदमी पार्टी आने से क्या हुआ है कि जो डेमोक्रेसी की सही डेफिनेशन है कि लोगों द्वारा लोगां ਲਈ जो सरकार कि हम ही से अगर वोट का अधिकार एक आम आदमी क्यों है, तो वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता। तो ये आम आदमी पार्टी में ही संभव हुआ कि एक आम आदमी को उन नेतागण जो एस्टैब्लिश्ड थे उनके अगेंस्ट उतारा गया और लोगों ने अपनी वोट का महत्व समझा कि मेरी वोट की क्या वैल्यू है, और उस आम आदमी को वोट दी और वो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ। और पंजाब में देखो, चाहे दिल्ली में देखो, जो दिग्गज नेता कहवाते थे, अपने आप को कहलाते थे, तो उनको एक आम इंसान ने, आम आदमी ने उनको हराया। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ। तभी हमने भी सोचा कि जितने भी, जैसे मैं एडवोकेट था तो समाज के लिए सोचते हैं, कोई कुछ करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा प्लेटफार्म था जो केजरीवाल ने दिया, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और जैसे दिल्ली में सरकार बनी, उसके बाद पंजाब में बनी और उसके बाद आप छत्तीसगढ़ भी अभी लगातार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी जब मैंने सुना कि आप आए हुए हैं, उस टाइम पे अपनी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों को कैसा, मतलब लोगों का क्या सपोर्ट मिल रहा है? लोग आपसे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? और इसमें कुछ ऐसे भी लोग मिल रहे होंगे कि जो विरोध भी कर रहे होंगे कि नहीं, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में नहीं आनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है डेवलपमेंट का कहीं नामो निशान नहीं है। जैसे 15 साल पहले बीजेपी की सरकार रहेगी, तो मुझे लगता है अगर 15 साल किसी एक पार्टी ने यहाँ राज किया है, सरकार चलाई है, तो जैसे ये कोयले की खान है, तो इतनी
इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो स्टेट का जो अभी मैं रोड्स देख रहा था, तो वो इतनी मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि यहाँ रोड है भी है कि नहीं जी। और 5 साल अब कांग्रेस को हो गए, तो बड़े बड़े घोटाले वहाँ बिहार में चारा घोटाला हुआ, तो अब तो मैं तो हैरान हूँ यहाँ देख के कि गोबर घोटाला हुआ है और करोड़ों का, जो जिसका मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली, मुझे एक मैंने न्यूज़ देखा था तो 246 करोड़ में गोबर खरीदा गया और 17 करोड़ में उसका डीकम्पोजिट जो बना के बेचा गया। कभी आपने सुना है कि जो रॉ मटेरियल लेते हैं और जो उससे बना के बेचते हैं उसकी कीमत रॉ मटेरियल से कम होगी? तो ये घोटाले पे घोटाला, और ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। मैंने रूरल एरिया भी देखा है और लोग कच्चे घरों में, कच्चे मकानों में रह रहे हैं। तो मैं बीजेपी से सवाल करता हूं कि आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ है? अभी लोगों के रहने के लिए मकान ही नहीं है, तो कहाँ है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना? और ये जो अब कांग्रेस वाले ये अभी बोल रहा था कोई इसका कि भाई हम रिपीट करेंगे, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि किस बात पे रिपीट करोगे। अब ये हुआ है कि अब इन लोग मजबूर थे कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, अब ऑप्शन आई है। अब एक गरीब आदमी के बच्चे के लिए एक उम्मीद जगी है, एक आस की किरण जगी है, एक अंधेरे में एक आस की किरण दिखाई दी है कि कोई गरीब बच्चा, कोई गरीब परिवार भी, कोई गरीब माँ बाप भी सोच रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के जहाँ मैं लेबर कर रहा हूँ वो मैं लेबर नहीं करेगा। अगर जो हेल्थ सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है कि कितने ही लोग ट्रीटमेंट के विदाउट मर रहे हैं, तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खुले हैं, 500 के ऊपर मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में खुल गए हैं रूरल एरिया में। तो ये सब जब हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है लोग इस बार बीजेपी और कांग्रेस जिसके पास कोई विज़न नहीं है तो इनको रिजेक्ट करेंगे, और जो आम आदमी के मुद्दा है, जो आम आदमी का जहां राइट्स की बात हो रही है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे कि आप कुछ समय पहले अभी बिलासपुर में रैली निकली थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग थे और काफ़ी भव्यता थी रैली की, तो उस बारे में भी आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि उस टाइम पे भी कुछ विपक्षी शायद ऐसा भी कह रहे थे कि जितनी भीड़ है उतना वोट नहीं खींच पाएंगे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैम मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो वो रैली थी वो इतना बताओ कि कांग्रेस और बीजेपी बड़ी थी ना, तो अगर वो बड़ी थी तो वो लोग अपने आप गए थे। कांग्रेस की रैली में क्या होता है कि किसी को 200-200 रुपया लेके दे के जाते हैं, ये बीजेपी वाले भी सेम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। तो पहली रैली हुई है छत्तीसगढ़ में जो बिना किसी को कुछ पेड किए, किसी को कुछ दिए हुए लोग अपने आप गए हैं, और इतनी बड़ी रैली जहां 50,000 से भी ऊपर लोग को का इकट्ठ था। तो वो रैली अगर अपने आप लोग जाते हैं तो वो वोट में डेफिनेटली वो किसी मोटिव से गए हैं और प्रेरित होकर गए हैं, पार्टी की जो पार्टी के बारे में जानते हैं कि पार्टी ये काम करना चाहती है, तो उससे प्रेरित होकर गए हैं और डेफिनेटली वो बदलाव लेके आएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो ज़्यादातर लेन देन पे ही लोग डिपेंड रहते हैं कि जब हम वोट देंगे तो देखते हैं कि कौन क्या दे रहा है, इस टाइप की बातें होती हैं। और छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी, कितना पैसा देगी, उसके बाद हम वोट डालने जाएंगे। और कई बार तो इलेक्शन बूथ पे भी आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग पूरी फैमिली लेके वेट करते हैं कि किससे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हम उसको देंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या था कि छत्तीसगढ़ में लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, ये दोनों ही पार्टियाँ जो सेम प्रोसेस अडॉप्ट कर रही थी। जो आप बोल रहे हो वो जो दोनों पार्टियां वही करती हैं, तो किसी ने मुद्दे की बात तो की नहीं, उनको ये तो बताया ही नहीं कि भाई आपका राइट है, आप एक पक्के मकान में रहोगे, आपका राइट है कि आपको हेल्थ सिस्टम फ्री मिलना चाहिए, आपका राइट है कि आपका बच्चा अच्छी शिक्षा ले, ये तो किसी ने बात की नहीं। तो किसने बात की? मैं 500 दे रहा हूँ, वो दूसरा 700 दे रहा है। आप क्या अलग क्या आप सोच लेकर आए हो यहाँ पे? तो मैं यही सोच लेके, यही जो पार्टी का विज़न है पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, और पार्टी जैसे मैंने आपको बोला नेशनल पार्टी बनती जा रही है। फ़ॉरेन से भी लोग देखने आते हैं स्कूल दिल्ली के, और वहाँ एक गरीब का, एक मुलाजिम का, एक ऑफिसर का बच्चा एक बेंच पे बैठ के पढ़ाई करता है।
तो छत्तीसगढ़ में भी जब ये मैसेज लोगों तक जाएगा, और जो लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, जब वो ये सपना पाल रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, कौन नहीं चाहता, जानवर भी चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। तो अगर वो गरीब के दिमाग में जब ये बात जाएगी कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है वो पैसा, वो जो ये बांटते थे, वो काम नहीं करेगा। लोग अपने फ्यूचर में सोचेंगे, लोग अपनी हेल्थ में सोचेंगे, लोग अपने विकास में सोचेंगे, अगर समाज के विकास के बारे में सोचेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में सोचेंगे, तो एक दिन बदलाव आएगा। तो अभी जैसे चुनाव के प्रचार के लिए निकलेगी अपनी टीम, जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा, तो इसके अलावा जो लेन देन नॉर्मली होता ही है, इसके अलावा ऐसा वो क्या करने जा रही है, लोगों से ऐसा क्या बोलेंगे जिसकी वजह से उनको लगे कि उनको वोट मिलेगा? आम आदमी पार्टी तो मैं आपको बता दिया कि जो विज़न है वो इन दोनों से डिफरेंट है। क्योंकि अगर कांग्रेस ने कुछ करना होता तो 5 साल थे, तो इन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाना था। अब किसी से पूछ लो भाई कांग्रेस कैसी है, तो बोलेंगे भाई निखिद, और बीजेपी को लोग पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, हमारे जो नेता हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो काम के मुद्दे पे वोट मांगते हैं। जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में जो पहली वोट मांगेगी वो ऐसे मांगेगी कि भाई एक मौका दो, और दूसरी बार ऐसे नहीं बोला गया, दूसरी बार ऐसे बोला गया कि भाई मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो वरना ना दो। तो लोगों ने वोट दी और तीसरी बार सरकार बनी, और ऐसा ही पंजाब में है। और मैं यहाँ भी ये बोलता हूँ, आप एक मौका छत्तीसगढ़ के लोग अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को दें, और दूसरी बार ये नहीं बोला जाएगा कि भाई एक मौका और दो। तो हम ये बोलेंगे भाई अगर काम हुआ है, अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, आपका हेल्थ सिस्टम जो आपको फ्री ट्रीटमेंट होने लगा है, तो और बेरोजगारों को रोज़गार मिला है, तो वोट दो वरना ना दो। अब मैं इनको चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, दोनों पार्टियों को, बीजेपी को भी और कांग्रेस वालों को भी, अगर आप में हिम्मत है तो 15 साल बीजेपी ने काम किया है और 5 साल कांग्रेस की सरकार हो गई, तो ये मीडिया में आके लोगों के सामने ये बोलें कि भाई हमने अगर काम किया तो हमें वोट दो वरना ना दो, ऑप्शन दें। हाँ जी। तो अगर इनमें हिम्मत है, लेकिन ये हिम्मत सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में एक ही नेता में है, वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी। फिर भी आप देखिए, दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी है, उसके बावजूद ही बहुत सारी बातें होती हैं। तो जिस हिसाब से बातें होती हैं उस हिसाब से पार्टी का जो मनोबल है वो गिरना चाहिए, लेकिन फिर दिन ब दिन मनोबल बढ़ता जा रहा है। क्या रीज़न है? नहीं, कुछ भी ऐसी बातें नहीं हैं। जो भी हमारी पार्टी के नेगेटिविटी में बातें करते हैं, वो बुखलाहट में आए हुए करते हैं। हाँ। जैसे अब दिल्ली में एजुकेशन पे काम हो रहा था, हमारे मनीष सिसोदिया जी एक एजुकेशनिस्ट स्थापित, और वर्ल्ड में उनको प्रेज़ किया जा रहा था, तो बीजेपी वालों को ये हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने ये सभी कॉन्कॉक्ट करके स्टोरी, एक मनगढ़ंत स्टोरी करके, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उसको जेल में डाल दिया। तो अब ऐसे नेगेटिविटी फैलाने से, क्योंकि अब घबराहट में आए हुए हैं दोनों पार्टी कि भाई ये तीसरे आ गए हैं और आम आदमी की ये बात कर रहे हैं, तो एक दिन हमारा हिंदुस्तान से इनका सफाया होने वाला है और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी सेंटर में भी। और सर एक सवाल और मैं करना चाहूँगी कि जो कांग्रेस और बीजेपी है, ये हमेशा विकास की बातें करती हैं ना, पब्लिक से विकास की बातें करती हैं, तो पब्लिक विकास ही चाहती है और इसकी वजह से वो सोचती है जो भाई विकास करेगा उसको हम वोट देंगे। तो आम आदमी पार्टी जो है ये पब्लिक से क्या कहना चाहती है, मतलब आप किस वादे के साथ आ रहे हैं? मैं बस वही फिर रिपीटिशन कर रहा हूँ कि अगर कांग्रेस वादा कर रही है कि हम विकास करेंगे, तो मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई 5 साल का एक बार हिसाब लगा लो, विकास हुआ है। अगर इनकी मंशा विकास करने की होती जहाँ है तो 5 साल में हो जाता है। अगर बीजेपी वाली भी सेम बोल रहे हैं तो क्या 15 साल में विकास होने नहीं कर सके बीजेपी? तो अब क्या जादू की छड़ी आ जाएगी अगले 5 साल में इनके पास जो ये विकास कर देंगे? तो मैं इसीलिए पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को ये बोलता हूँ कि भाई एक मौका केजरीवाल को दो, दूसरी बार हम आपसे पूछ के ये फरियाद करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर काम किया है तो वोट डालो वरना ना डालो।
तो दर्शकों, आपने सुना प्रितपाल शर्मा जी की बातें। ये किस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में आए हैं और छत्तीसगढ़ में क्या प्रतिसाद लोगों का मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, और इनसे हमने आपको रूबरू करवाया अपने चैनल के माध्यम से। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।